हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपके एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे पुलिस फोर्स, एसआई, कांस्टेबल और बैंक एसएससी, सीएससी, या आप जो भी सीटेट, एमपीटेट और आपके कोई भी राजस्थान का टेट है या कोई भी किसी भी स्टेट का टेट है, किसी की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप बीसीए, बीबीए की एकेडमिक तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपको कहीं भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा नहीं कि इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें शॉर्ट तरीके हैं, ऐसे शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे जिससे आप क्या करेंगे कि कितने भी जो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो उस क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कि उसके बेसिक मेथड क्या है, उस कंसेप्ट को भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आप अगर हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं अभी और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इस पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैं आपको कोई टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, तो जबकि ये वाली वीडियो काफ़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आपके जो भी ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काम आएगा। आप कहीं भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पर कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, जहाँ पर एक ये वाला मैथ जो आता है तो वहाँ पर बिल्कुल काम करेगा। और हम आपके बेसिक से लेकर के बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाएंगे आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके सामने टाइम एंड वर्क डिस्कस करूँगा। और देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इस क्वेश्चन के करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ में। आपको जो भी मेथड समझ में आता है आप वो वाला मेथड अप्लाई करें। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 45 men can complete a work in 32 days. If 19 more men join the work, in how many days will the work be completed? कि किसी काम को 45 जो आदमी हैं वो 32 डेज में क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और 19 आदमी और आ गए, 19 मैन और आ गए इसके अंदर। तो अब आपको ये बताना है, कि ये वर्क होगा वो पहले से कम डेज लगेंगे, कितने डेज लगेंगे, कितने दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ये आपको सिर्फ बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ बेसिक बात है। तो बेसिक यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो आप देखिए कि ये अगर यहाँ पर कहीं पर कंसेप्ट दे रखा है कि मोर मैन, तो ये क्या करेंगे, कैन डू वर्क, मोर वर्क। अगर देखो अधिक आदमी होंगे तो काम भी अधिक होगा, सिंपल सी बात है। अगर आदमी अधिक लग रहे हैं तो आपके जो काम होगा वो अधिक होगा। अगर इसे सोचो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस मैन, मतलब कम आदमी हैं तो क्या होगा, वर्क भी लेस होता है, हमारे पास। ठीक है, चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है, शायद ये अच्छा रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो एक तो ये हमेशा याद रखिए ये वाला। लेकिन जब हम अगर मैन और टाइम की बात करते हैं, अगर देखिए मोर मैन, अगर जो आदमी अधिक हैं तो इनको टाइम लगेगा, वो क्या लगेगा, लेस टाइम। टाइम क्या होगा, लेस टाइम होगा। अगर यहाँ पर लेस मैन हैं हमारे पास तो इनको कोई काम करने में जो टाइम लगेगा वो मोर टाइम लगेगा, तो ये थोड़ा सा कहीं पर जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्ट बनता है और कहीं पर जो रिलेशन बनता है वो बिल्कुल इनडायरेक्ट बनता है। तो देखिए, यहाँ पर तो जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है ये कैसा रिलेशन है आपके सामने, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट बनना है। मतलब जो वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ रहा है और जो वैल्यू घट रही है तो ये भी घट रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे हम क्या करते हैं, मैन
मेन जो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टाइम कम हो रहा है। अगर यहाँ पर ये मेन डिक्रीज हो रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये बड़ा कंसेप्ट है कि ये चीज़ हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़े इंटरेस्ट की बात बता दूं कि ये वाले क्वेश्चन को आपको मैथ की तरह नहीं सोचना है, ये सोचिए रियल लाइफ में जो वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से सोचना है और समझना है। अब देखिए मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाला हूँ। चलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, देखो ये दे रखा है यहाँ पर आदमी दे रखे हैं, मैं लिखा यहाँ पर आदमी लिखा, चलो मैन लिख लेता हूँ, लिखा मैन, कितने मैन है हमारे पास 45 मैन। और यहाँ पर डेज दे रखे हैं भाई 32 डेज दे रखे। और दूसरा देखिए 19 मोर, मतलब 19 और आदमी आगे भाई 19 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 45 प्लस 19 हो जाएगा 64 हो जाएगा हमारे पास। और ये डेज कितने दिनों में करेंगे, ये वाला ये चीज़ है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमेशा ध्यान रखिए कि हमको एक तरीके से क्या करना है, एक एरो मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ साथ में। एरो मेथड में और भी मेथड आपके साथ में डिस्कस करूँगा। आपको बिल्कुल इस तरीके से घबराना नहीं है कि सर ये आप क्या मेथड बता रहे हैं। इसका एक मेथड ऐसा भी है, आप ओनली 2 सेकंड के अंदर क्या करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 या 3 सेकंड लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये बेसिक जो डिस्कस करने चाह रहा हूँ, ये चीज़ आपके बिल्कुल समझना जरूरी है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। देखिए तो अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई। देखिए यदि एक्स की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं और वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और एक्स की वैल्यू हमने घटा रहे हैं तो वाई की वैल्यू घट रही है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। अगर वैल्यू बढ़ने पर वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव रिलेशन है, अगर घटने पर घट रही है तो ये नेगेटिव रिलेशन है, जो आपके भी होते हैं हमेशा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अब हम जो लाइफ जी रहे हैं उसमें कुछ पॉजिटिव रिलेशन होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है कि यही एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो ये घट रही है, और इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये रिलेशन कैसा रहेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, सोचना है। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वाली चीज़। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। अब देखिए मैं एक यहाँ पर मेथड यूज करने वाला हूँ। कौन सा मेथड रहेगा, देखिए मैं एरो मेथड यूज कर रहा हूँ। एरो मेथड क्या होता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ एक एरो लगाते हैं भाई। देखिए एक एरो लगा दिया मैंने, छोटी वैल्यू से लेकर के बड़ी वैल्यू की तरफ लग गया। आपने सर इधर तो लगा लिया, अब इधर कैसे लगाएंगे। अब एक बात सोचिए, इधर भी हम लगा सकते हैं, बड़ी इजीली तरीके से ला सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं बड़ा इजीली तरीके से। लेकिन यही आपको जानना है, सिर्फ यही तो सीखना है। अगर ये सीख गए तो ये मेथड तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है आप तुरंत सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो ये जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी ये यूजफुल रहेगा। देखिए अब आप सपोज कीजिए कि 45 मैन 32 डेज में कर रहे हैं, ओके। अगर हमने आदमी बढ़ा देते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आदमी बढ़ा देते हैं तो डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। 45 आदमी जो 45 आदमी 32 दिन में कोई काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 64 आदमी उसी काम को 32 दिन से कम करेंगे। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कम रहेगी और ये 32 की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये हमने मान लिया इस तरीके से रिलेशन आएगा। तो दोनों रिलेशन कैसे, उल्टे रिलेशन है भैया, उल्टे, एक दूसरे कट्टर दुश्मन, ये किसी की बात नहीं मानते हैं, ऐसा रिलेशन है यहाँ पर। तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। कोई बात नहीं, देखिए हो गया। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसे। सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा सिंपल तरीका है हमारे पास। अब देखिए हम एरो में पीछे से लीजिए, पीछे से पूंछ की तरफ से लीजिए, सिर की तरफ। तो ये पूंछ हो गया, ये सिर हो गया। तो पूंछ यहाँ से लेंगे, क्या है हमारे पास 45 रेशियो 64 आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे रेशियो वाले। और देखिए यहाँ भी इसकी एरो की पूंछ कहाँ है, यहाँ पर है पूंछ, देखिए है कि नहीं ऐसे। तो पूंछ से सिर की ओर लेना है, तो पूंछ क्या है हमारे पास, क्या आएगा x रेशियो 32, इस तरीके से आ जाएगा, आ गया। अब देखिए चलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं। देखिए
तो अब यहाँ पर रेशियो में एक कंसेप्ट होता है, हमेशा ध्यान रखिए कि फर्स्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है, फोर्थ में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और सेकंड वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाता है थर्ड में जाकर। हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई फोर्थ में और सेकंड वाली का थर्ड में। आप कह रहे होंगे सर आपने तो बहुत टाइम लगा रहे हैं। अरे समझ लो पहले, आप इतना क्वेश्चन को जल्दी करेंगे आपने, मुझे तो बहुत इजीली मेथड है। देखिए, तो अभी मैंने आपके साथ में फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला मेथड, फिर आपके साथ सेकंड मेथड डिस्कस करूँगा। आपको नहीं सब मज़ा आ गया है तो क्वेश्चन करने के लिए। देखिए चलिए मैं अब सॉल्व कर लेता हूँ क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पर, तो 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, तो 45 इंटू 32 हो गया, और 64 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 64 इंटू x, ये हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि 32 से कैंसिल हो गया, 64 2 बार हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ पर देखो आपके सामने निकल के आ रही है, देखिए बिल्कुल निकल के आ रही है। आप बोलेंगे सर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45.2 आ गया, और इसको क्या ले सकते हैं 22 डेज, हाफ डेज ले सकते हैं कि इतना दिन लगेगा, 22.5 दिन लगेंगे भाई। 45 आदमी काम करेंगे तो 32 दिन में ख़त्म कर देंगे काम को। लेकिन वहीं पर अगर हम मेहनत बढ़ा देते हैं, 64 कर देते हैं, तो कितना लगेगा 22.5 दिन लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए दूसरी ट्रिक क्या है इसकी। दूसरी ट्रिक बड़ी अच्छी जानदार है भाई, ये तो पूरा हंगामा बोर्ड को हिला के रख देगी भाई। देखो एग्जाम को ख़त्म, क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर तुरंत आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, हाँ मैं एक मेथड यूज करने, देखो यहाँ पर ये दे रखा है मैन, इसे ले लिया मैंने M1, इसे M1 मान लिया, और इसको मान लिया D1, इसको मान लिया M2, दूसरी कंडीशन को D2। पूछ रहा है भाई सिर्फ ये लिखो यहाँ पर M1 D1 और M2 D2, बस हो गया काम। M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 45, यहाँ से आ जाएगा M1 D1, तो M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 45 आ गए M1 की वैल्यू, और D1 क्या हमारे पास 32 हो गया हमारे पास, और M2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 64, और D2 पूछ रहा है डेज, ये पूछ रहा है D2, तो बड़ी इजी तरीके से आ जाएगा। देखिए 32 से कैंसिल हो गया 2 बार, और D2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45/2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं आप। देखिए बहुत इजीली तरीके से हो गया सेकंड मेथड। आप अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन दे रखे हैं तो ये वाला मेथड यूज करो आप। ये वाला जब आप BCA BBA स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है मार्क्स लेके आने, तो ये वाला मेथड यूज करो, बहुत ही अच्छी मेथड है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ में। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया। देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और क्वेश्चन को तोड़ डालो। क्वेश्चन आप पर हावी नहीं होना चाहिए भाई। ये सवाल है ना, ये बिल्कुल आपके ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होने चाहिए, नहीं तो हावी हो जाएंगे तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर होगा आपके। देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपके सामने कि किसी सैनिक छावनी में 1800 सैनिक हैं। लो भाई मैंने M1 लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार आराम से। अरे यार ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी सैनिक छावनी में 1800 सैनिकों के लिए 52 दिनों का भोजन था, पर्याप्त था भाई। यदि 150 और सैनिक आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा। बिल्कुल देखिए दबा के आंसर कर सकते हैं आप। तो हम बोल सकते हैं M1 की वैल्यू है हमारे पास 1800 है। अब कितने दिन चल रहा है भोजन, आप बोलेंगे सर D1 है, जिसे इसी D1 ले लें, बहुत अच्छी बात है। सर 150 और आ गए तो M2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसमें अगर 150 ऐड कर दें तो 1950 आ गया। और D2 की वैल्यू पूछ रहा है कितने दिन चलेगा, बिल्कुल निकाल दीजिए, फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा, जाना पहचाना M1 D1 और M2 D2, बस यूज करो, आगे आंसर देखिए, सिंपल सी बात है यहीं पर। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 1800 इंटू D2 50, M2 की वैल्यू 1950 इंटू D2, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, और 5 से कैंसिल हो गया ये आपका 15 4 39 बार, हाँ 15 4, हाँ ये हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है हमारे पास,
ये 1800 ओ होगा, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा एक काम कीजिए, वैल्यू गलत लग गई यहाँ पर, वैल्यू सही कीजिए यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास D1 की वैल्यू है 52 है हमारे पास बेटे, 52 है। M2 की वैल्यू 1950 और D2 की वैल्यू निकालनी है हमारे पास देखिए। तो अब आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। और मुझे लग रहा है ये 2 से कैंसिल हो गया देखिए, यहाँ पर जी कैंसिल हो रहा है देखिए। और क्या कैंसिल हो जाएगा जी, वो 13 से हो गया, कितनी बार 4 बार कैंसिल हो गया, और ये 13 से हो जाएगा, 13 का 13 और 6 बजे 13 पंजे 65 ये हो गया। और 15 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 180, कितनी बार 15 3 बचे और 15 30 12। और D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 × 4 कितना आ गया 48 आ गया देखिए। 48 डेज के लिए होगा सब, 48 डेज के लिए। अब आपको वो वाला मेथड यूज करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं देखिए यहाँ पर, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मैन लिख लो, मैन ये लिख लिया मैन, और डेज लिख लिया। कितने महीने आपके पास 1800 महीने, और कितने दिनों के लिए भोजन है साहब, ये आपके 52 दिनों का है, 150 और आगे 1950 हो जाएंगे यहाँ पर, और इसी मान लो x। तो अब आप एरो लगाना है देखिए, एरो कैसे लगाएंगे, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तरफ एरो जाएगा भाई, ठीक है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तरफ एरो जाता है। एरो लगाना सीखना है यहाँ पर हमें देखिए। तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ ये एरो हो गया। अब इसमें छोटी बड़ी कैसे निकालेंगे, 1800 आदमी 52 दिनों के लिए खाना हो रहा है, तो 1950 आदमी बढ़ गए तो खाना क्या होगा, कम दिनों के लिए होगा, इसलिए ये वैल्यू छोटी होगी और 52 बड़ी होगी, इस तरीके से जाएगा। तो अब देखिए इसे करने का तरीका क्या बताया मैंने कि भाई जो एरो है उसकी पूंछ से सिर की ओर लेना है, टेल बोल लो, टेल से हेड की ओर लेना है। तो टेल क्या है हमारे पास 1800 है भाई, 1800 रेशियो 1950 आ जाएगा, और इक्वल यहाँ पर इसकी टेल ये है भाई, पूंछ ये है, तो पूंछ से ऊपर की ओर जाना है, क्या आ जाएगा x रेशियो 52 ये आ जाएगा। अभी आपको बताया था मैंने, अभी आपके साथ डिस्कस किया था मैंने कि फर्स्ट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई हमेशा फोर्थ में करेंगे, ये वाला फॉर्मेट बनना है तो, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे देखिए। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा हमारे पास देखिए 1800 × 52 और 1950 × x। देखिए ये वाली कंडीशन आ गई बिल्कुल सेम, तो यहाँ से भी x की वैल्यू 48 निकल के आ जाएगी। आपको जो भी मेथड यूज करना है बिल्कुल कर सकते हैं देखिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए मैंने 2 मेथड बड़े ज़बरदस्त मेथड है ये, और ये आपके मार्केट में अच्छी डिमांड है इन वाले मेथड की। ये वाले मेथड आप यूज कीजिए, और कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चुटकियों में सॉल्व कीजिए, कोई टाइम लगेगा नहीं। तो जल्दी से, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए भाई, और जितने भी आप ग्रुप बने उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, देखिए बिल्कुल बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बिल्कुल मैंने क्वेश्चन वही सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने देख क्वेश्चन दे रखा है, किसी सैनिक ने 1800 सैनिकों के लिए 52 दिनों, अरे ये क्वेश्चन आ गया भाई, फिर वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे अब, थोड़ा 1 मिनट, ये क्या से आ गया, ओके यस। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, एक ठेकेदार 45 मजदूरों को 30 दिन में काम करता है भाई। देखिए एक यहाँ पर तो लिखेंगे M1 दे रखा है 45, कितने दिनों के लिए 30 दिनों के लिए। D1 दे रखा है 30, काम करने के लिए लगाया, वो काम पर लगाया तो 25 दिन बाद उसने पाया कि काम तो 3/4 ही हो पाया है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब 30 दिन का टारगेट लेके चला था वो, लेकिन काम हुआ है 25 में उसने ऑब्जर्व कर लिया, तो इसलिए D1 की वैल्यू यहाँ पर 30 ना होकर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, 25 ठीक है। और वर्क दे रखा है, वर्क लिख लो W1 दे रखा है, उसने 3/4 दे रखा है, इतना ही पोर्शन हुआ। अब वो कह रहा है कितने आदमी, तो काम को नियत समय पर समाप्त करने के लिए कितने आदमी इसमें इंक्रीज किए जाएं, तो बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे उसे, तो M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 तो है, इसमें x इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अब दिना कितने बचेंगे भाई
उसने टारगेट लेके चला था 30 डेज में और 25 डेज निकल गए। 30 दिनों में काम कराना था, 25 दिन तो निकल गए, अब कितने दिन रह गए? 5 दिन बचे, 5 दिन बचे बेटा, बस 5 दिन। तो यहाँ पे D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी देखिए, और वर्क W2 तो देखो 3/4 काम हो चुका है, तो अब कितना काम रह गया? 1/4 रह गया, 1/4, 3/4 काम हो चुका है और 1/4 काम बचा है। तो इसके लिए क्या करना है सर? इसके लिए कैसे करें? अब देखो अभी जो मैंने एरो मेथड डिस्कस किया था उसी से भी हो सकता है ये, लेकिन मैं उससे न करके ये वाला मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए अभी आपको मैंने M1 D1 इक्वल टू यहाँ पर M2 और D2 बताया है। इसमें क्या है देखिए, अब वर्क आ रहा है तो वर्क को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, W1 W2। याद रखिए इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इस तरीके से होता है M1 D1 H1 M2 D2 H2 अपॉन W1 W2। देखिए M हो गए मैन, D से डेज हो गए, H से घंटे हो गए, आवर्स हो गए आवर्स। देखिए ऐसे ही, तो अगर घंटे तो कुछ देने रखा है इसमें, तो हम क्या करेंगे इस वाले में जो H को तो रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। जो चीज़ नहीं दे रखी है उसको हम फॉर्मूले में नहीं रखेंगे। अब जहाँ वर्क दे रखा है तो वर्क को हमेशा डिवाइड करते हैं। बट देखिए अब बड़ी ईजिली तरीके से क्या करना है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर हो जाएगा आपके सामने। तो M1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 45, M1 की वैल्यू 45 हो जाएगी और D1 की वैल्यू 25 हो जाएगी हमारे पास, बोलेंगे से हो जाएगी। और वर्क क्या हमारे पास 3/4 है हमारे पास, इज इक्वल M2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 प्लस x आ रहा है। देखिए 45 प्लस x M2 की वैल्यू, और D2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, D2 की वैल्यू 5 है हमारे पास, और वर्क क्या बचेगा 1/4 बचेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से मैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से 4 कैंसिल कर सकता हूँ, 4 से 4 कैंसिल कर सकता हूँ, और मुझे नज़र आ रहा है 5 से ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ 5 टाइम्स बार, और 3 से ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ कितनी बार, 15 बार कैंसिल कर सकता हूँ। बेटा ये चीज़ तो उसमें कैंसिल आउट हो रही है, ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। अब क्या बचा हमारे पास, अब आप देखिए रिजल्ट देख लीजिए। 15 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आप यहाँ पर देखिए 75 आ जाएगा। क्या बचेगा 45 प्लस x, और 45 को इधर लेके आएंगे तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 30 रह जाएगा। तो x की वैल्यू 30, तो क्या पूछे 30 आदमी में और बढ़ाने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे 75 आदमी में हो जाएंगे, और 5 दिन जो बचे हुए उसमें काम को ख़त्म कर देंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए हो गया। यहीं कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, इतना इजीली क्वेश्चन है और आपको बड़ी इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चलिए और भी क्वेश्चन लेकर आए हो, ऐसा नहीं ये भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपके लिए। यहाँ पर देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ये दे रखा 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बहुत अच्छी बात है कर रहे हैं तो, और ये तीन आदमी काम छोड़कर चले जाएं। लो जी, तो अब आपके सामने आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। देखिए M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 आदमी है और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उसे D1 दे रखी है इसने 20 में, और ये 3 आदमी काम छोड़कर चले जाएं, 3 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 15 बचेंगे। और ये D2 पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखियो M2 D2 यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर वही आंसर निकलेगा। M1 की वैल्यू हमारे पास है 18 और D1 की वैल्यू 20 और M2 15 और यहाँ पर D2, तो यहाँ से 5 से 3 बार, 5 से 4 बार और 3 से कैंसिल हो गया 6 बार, और D2 की वैल्यू देखिए आपके सामने आ गई 24। क्या टाइम लगा है, कोई टाइम नहीं लगा। जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है बड़ी इजीली तरीके से हो जाते हैं। और भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और इसका बिल्कुल सेपरेट हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप जो भी GS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इंडियन पॉलिटी की हमने रिसेंटली बैच स्टार्ट कर रखा है, और हर सब्जेक्ट को हमने बड़े एक अच्छे तरीके से, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसे कैसे पढ़ा जाए। देखो टीचर सब पढ़ाते हैं, पढ़ाना बहुत ईजीली है, सब पढ़ाते हैं, लेकिन हमने पढ़ाया भी है, पढ़ाने के साथ में आपके साथ ये भी डिस्कस किया है कि आपको कैसे पढ़ना है।
ये हर कोई टीचर आपके साथ डिस्कस नहीं करता है कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको ये तरीके भी हमने हर बैच में आपके साथ डिस्कस किया है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी हमने आपके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बैच स्टार्ट कर रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के बैच स्टार्ट कर रखे हैं। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो वीकनेस है वहाँ से दूर कर सकते हैं आप। देखिए, और काफ़ी जो एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक सॉलिड तरीका आपके लिए उसमें हमने क्या किया, प्रोवाइड किया है। तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए हमने बिल्कुल सेपरेट बैच स्टार्ट कर रखा है। 2 बैच स्टार्ट कर रखे थे, एक तो ओल्ड बैच से आपके सामने आपके लिए प्लेलिस्ट है, और एक न्यू टीजीटी पीजीटी के हिसाब से हमने एक न्यू प्लेलिस्ट आपके लिए जनरेट कर रखी है। वहाँ से बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए, और हमारी वीडियो का बिल्कुल भरपूर एंजॉय कर सकते हैं आप, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे चुटकियों में। टाइम बचाएं, आपको टाइम भी बचेगा, और प्लस आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा, और आपको लगेगा मैथ तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। देखिए, चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहा हूँ। अब दूसरा मेथड भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं आप चाहो तो मैंने आपको अप्लाई करना बता दिया है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व कीजिए, देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है आपके सामने, M1 दे रखा है 45, और यहाँ पर देखिए D2 दे रखा है 40, और वर्क दे रखा है हमारे पास W1 360 दे रखा है। तो जल्दी 50 आदमी 9 घंटे, इसमें H भी दे रखा है आपके सामने। देखिए बेटा, H भी दिया हुआ है, H1, इसे 8 घंटे दे रखा है। और दूसरे इस पर जाइए, ये तो 50 आदमी, तो M2 की वैल्यू दे रखा है 50 आदमी कितने दिन कर रहा है, 9 घंटे। तो H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, H2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। और प्रतिदिन काम करें तो 24 दिनों में, सॉरी यहाँ पे D1 आएगा, यहाँ पर ये D1 है, और D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 24 डेज, 24 दिन हो जाएंगे। तो कितनी कुर्सियाँ बनेंगी, W2 पूछ रहा है इसके अंदर, वही W2 पूछ रहा है। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला डिस्कस किया आपके साथ, क्या फॉर्मूला है आपको याद होगा, M1 D1 H1 M2 D2 H2 अपॉन W1 W2। बेटा ये तो याद रहेगा, MDH मसाले। अरे यार, MDH मसाले जो काम करेगा, ठीक है, MDH मसाले बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छे से अच्छे भोजन को, खराब से खराब भोजन क्या करता है, स्वादिष्ट बना देता है। तो ये MDH मसाले, यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई काम वाले में, जहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है तो MDH लगा दो, MDH डाल दो, गरम मसाले, बिल्कुल काम हो जाएगा। देखिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं M1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 45 पुट किया मैंने। D1 की वैल्यू मैंने ली यहाँ पर 40 ली, और H1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 दे रखी है यहाँ पे देखिए, और W1 की वैल्यू क्या हमारे पास 360 दे रखी है, इस तरीके से। और M2 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50 दे रखी है M2 की वैल्यू, D2 की वैल्यू 24 दे रखी है, और H2 की वैल्यू 9 दे रखी है। W2 पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल निकाल दीजिए बेझिझक। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया 9 बार, 9 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और 8 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर तो सुपड़ा साफ हो गया, इधर तो मैदान साफ कर दिया भाई आप लोगों ने। सॉरी, देखिए इधर तो मैदान साफ हो गया, इधर तो 1 बचा, तो इधर क्या बचेगा W2। इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 27 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 270। कितनी चेयर बनेंगी, 270 चेयर बनेंगी, मतलब 270 कुर्सियाँ बनेंगी भाई। देखिए पूरा आंकड़ा निकल के आ गया। आपको जहाँ काम नहीं हो रहा है, MDH गरम मसाले डालो और काम करो। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कितना टाइम लगा, कोई टाइम लग नहीं रहा है, ऐसी क्वेश्चन है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेकर आए हूँ आपके लिए। ओहो कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको करना है सॉल्व। हर क्वेश्चन का टाइप अलग है, थोड़ा क्वेश्चन को समझ के करेंगे, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। देखिए और इसमें क्या दरकार है, ये किसी छावनी में 1800 सैनिक है भाई, लिखो यहाँ पर M1 लिख लीजिए। M1 क्या हमारे पास 1800 दे रखे हैं उसने। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिखते जाइए, साथ साथ क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब 50 दिनों का भोजन पर्याप्त था, तो D1 लिखेंगे 50,
पर्याप्त था। और जब प्रत्येक सैनिकों का दैनिक, बेटा दैनिक लिखा हुआ है, दैनिक, ओहो दैनिक लिखा हुआ है, दैनिक भोजन कितना था, और इसे क्या मान लें भोजन को, चलो आप कोई बात नहीं, बी लिख लो, आप बी लिख लो, उसे B1 कितना है हमारे पास 750 ग्राम जिधर रखा है। 2 से और सैनिक आ गए, 2 से आ जाएंगे तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 हो जाएगी हमारे पास। और प्रत्येक सैनिक अपना दैनिक भोजन 150 ग्राम घटा देता है, इसी B2 लिख दो, घटा देता है 600 ग्राम हो जाएगा हमारे पास, देखो 600 ग्राम। और कितने दिनों के लिए चलेगा ये पूछ रहा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अब के MDH लगा करके MDB1 और M2D2B2 ये लगा दो, H की जगह पे B1 B2 यूज कर लिया भाई हमने। सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, देखिए आप सामने 1800 लिखेंगे यहाँ पर M1 की वैल्यू, और D1 की वैल्यू 50, और B1 दे रखा है आपके सामने 750 ग्राम दे रखा है। M2 की वैल्यू 2000 हो जाएगी, और D2 की वैल्यू निकालना है हमें, और B2 की वैल्यू हो जाएगी 600 ग्राम हो जाएगी। देखिए अब एक, चलो इससे नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, इसके कैंसिल कर लेते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, इधर भी 4 कैंसिल करो, 1 2 3 और 1 4 हो गई, 4 0 हो गई। अब बच्चा देखिए 5 से कैंसिल हो गया, कितनी बार 5 से कैंसिल हो जाएगा जी, 12 5 60, 12 बार कैंसिल हो गया। अब बच्चा 2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 18, 9 बार कैंसिल हो गया। और अब क्या बचेगा, अब बचा देखिए 3 से कैंसिल हो गया 3 बार, 3 से कैंसिल हो गई ये 12, कितनी बार 4 बार कैंसिल हो गई। ओके ओके, और क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, देखिए तो अब आपके पास वैल्यू क्या बची है, देखिए वैल्यू क्या बची है आपके पास। आप बोलेंगे सर इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर इधर वैल्यू बची है 3 और 75, 3 और 75 बचा हमारे पास, ऐसे ठीक है, 3 और 75, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 75 लिखा मैंने, और इधर लिखा 4 × D2, 4 × D2 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 15 हो जाएगा, और साथ ही 21 22 बटे 4 D2, और D2 की वैल्यू निकालेंगे तो 225 बटे 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 × 20, 20 2 बचेगा, और 25 हो जाएगा, 4 से 24 ये बचेगा। इतने दिनों के लिए आपको उनका भोजन पाने को 56 दिन के लिए, और एक 1/4 के लिए, इतना टाइम के लिए उनके लिए भोजन हो जाएगा। तो देख के आपको कुछ नहीं करना है यार, देखिए अब आप देख रहे होंगे ये तो बहुत ईजिली तरीके से हो रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और भी क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं ये क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पर हाँ आदमी है, अरे यार ये कैसे क्या रहेगा, 4 मैन, बेटा 4 मैन है यहाँ पर कुछ करेक्शन है, 4 मैन कर लीजिए, 4 मैन आएगा, 4 आदमी है तो M1 की वैल्यू 4 लिख लो, यहाँ पर 4 घंटे काम कर रहे हैं, H1 4 लिख लो, कितने दिन काम कर रहे हैं, D1 4 दिन दे रखे हैं, और 4 इकाई मतलब W1 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, और तो एक आदमी मतलब भैया M2 1 हो गया, लो जी 1 घंटे H2 1 हो गया, और प्रतिदिन काम करके 1 इकाई भाई W2 को हो गया 1 हो गया। कितने दिन पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है भाई, D2 पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है, गरम मसाले झोंक दो, बस गरम मसाले झोंक दो, गरम मसाले झोंक दो, MDH लगा दो भाई, MDH बिल्कुल MDH लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व, तो M1 की वैल्यू 4 है हमारे पास, D1 की वैल्यू 4 है हमारे पास, और H1 की वैल्यू 4 है, और W1 की वैल्यू 4 है। M2 की वैल्यू 1 है हमारे पास, D2 की वैल्यू निकालनी है हमें, और H2 की वैल्यू भी 1 है, और वर्क भी 1 है, तो ये तो 1 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और D2 की वैल्यू आ गई 16 डेज। लो जी क्वेश्चन सॉल्व। देखिए मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन है, ऐसी ट्रिक है हमारे पास, आप ओनली 2 से 3 सेकंड में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस आप थोड़ा समझिए क्वेश्चन को।
और क्वेश्चन करने का तरीका बदलिए। देखिए और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसे कैसे करेंगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, तो इसे सॉल्व कैसे कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है 12 पुरुष और एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चले जाएं तो क्या होगा, काम को पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। लो ये क्वेश्चन है। वैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिए, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके क्वेश्चन आपके लिए लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर साफ दे रखा है कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं और 12 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है 12 दिन में कर रहे हैं। तो अब एक बात देखो, तो जो 12 मैन है इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 दिन का एक दिन का काम, तो आप बोलो से 1/12 हो जाएगा, ठीक है 1/12 हो जाएगा। अब देख ऐसे क्या करें, हम एक मैन का वर्क निकाल दें, एक मैन का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, तो आप बोलोगे से 1/12 तो पहले से 12 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो ये मैं लॉजिक दिया था मैंने, हमें क्या करना है कि हमें हमेशा एक दिन पे करते हैं, एक दिन में एक आदमी का एक दिन में कितना काम हो रहा है ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट निकल के आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। देखिए तो इस तरह इसमें यहाँ पर आपका MDH मसाले वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ तो थोड़ा सा नेक और लॉजिक लगाना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक आदमी की बात हो गई भाई, अब 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़ चले गए, तो अब 6 पुरुष थे, तो 6 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 पुरुष 6 मैन लिख लो यहाँ पर, 6 मैन एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 एक दिन का काम, तो एक दिन का काम हो गया। अब देखिए अगर 6 दिन का काम की बात हो रही है, तो 6 पुरुष थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और 6 दिन में कह रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तो इसलिए क्या करें 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। अब कैंसिल करो, देखिए 6 से कैंसिल हो गया जी, 6 दूनी 12, 2 बचे 6 चौक 24, ठीक है, और 6 से कैंसिल हो गया 6 चौक 24, कितना है 1/4 बचा, कितना बचा हमारे पास 1/4 बचा भाई, ठीक है। तो 6 आदमियों का काम कितना हो रहा है, एक यहाँ पर 6 दिनों का काम कितना हो रहा है हमारे पास, 6 आदमी एक दिन का काम कितना था हमारे पास, एक दिन का काम, अब हमने 6 दिन का निकाल लिया, तो 1/4 हो गया, तो 1/4 और कितना बचा है भाई, रिमेनिंग वर्क कितना है आपके पास, रिमेनिंग वर्क जो छूटा हुआ काम कितना है, छूटा हुआ काम। तो काम को हमेशा ध्यान रखिए, हम काम को एक मान के चलते हैं भाई, काम एक है, तो एक में से हमने क्या किया 1/4 माइनस कर दिया, कितना बचा 3/4 बचा, 3/4 बचा। तो अब एक बात देखिए 3/4 काम बचा हुआ है, 3/4 काम, तो एक मैन का देखो यहाँ पर, अब क्या करना है 3/4 काम बचा हुआ है, तो 3/4 कंप्लीट करना है, कितना करना है देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, कितना दिन लगेगा, कितना दिन और लगेंगे, इसे हम काम को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सब देखिए क्या करें। तो अब देखिए यहाँ पर आप चाहो तो वो वाली ट्रिक भी यहाँ पर यूज करके देख सकते हो। देखिए क्या दे रखा है आपके सामने, M1 दिया हुआ भाई, M1 क्या है 12, और D1 क्या दे रखा है 12 दे रखा है, तो ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है M2 6 दे रखा है, और D2 दे रखा है आपके पास, ये भी 6 दिया हुआ है। तो अब इनका काम यहाँ पर निकल के आ गया 3/4 काम, इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा W2 हो गया, 3/4 हो गया, D2 तो निकालना पड़ेगा हमें बेटे, एक काम करो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, D2 निकालना हमें, यहाँ पर D2 निकालना है, D2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, D2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और W1 कितना यहाँ पर हमारे पास, W1 हो गया हमारे पास पहले जो काम कर गए 1/4 हो गया काम, और 6 पुरुष 6 दिन बाद चले गए, तो 6 दिन घटा दो यहाँ से, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 दिन काम किया उन्होंने, 12 आदमी 6 दिन काम किया इस तरीके से। अब आप लगा दो MDH मसाले, MDH मसाला लगा दो यहाँ पर देखिए, अपॉन W1 और ये W2,
यूज करिए यहाँ पर। तो M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, और D1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है हमारे पास, और H1 तो H1 तो है ही नहीं, तो H1 की जरूरत नहीं है, इसे कैंसिल कर दो। H1 की जरूरत नहीं है तो H1 को हटा दो भाई, H1 नहीं चाहिए हमें, कोई बात नहीं। W1 क्या है हमारे पास, आपको बोलेंगे सर 1/4 है हमारे पास, और M2 क्या है हमारे पास, और M2 6 है हमारे पास, M2 6 है। D2 की वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू 3/4 है हमारे पास। तो देखिए अब से सिर्फ कैंसिल करना, और आंसर आपको सामने देखिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ये क्या बचा D2 क्या बचा, इस मल्टीप्लाई कर देंगे, D2 वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 36, तो D2 का जो आंसर आ रहा है हमारे पास कितना 36 दिन लगेंगे। ठीक है, 6 आदमी चले गए छोड़ करके, तो आगे भाई काम तो 1/4 ही काम हुआ, 3/4 बहुत काम ज़्यादा है, तो कितना टाइम लगेगा, और 36 डेज और लग जाएंगे उस काम को पूरा करने में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, मुझे लग रहा है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए। ये क्यों मान नहीं रहा भाई, कैसे गुस्सा हो गया है। एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसे आगे मूव कर देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे। यदि ABC 3 मिलकर के किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं इस काम को, और A देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A और BC, अरे ये हो ABC, तीन है हमारे पास A और BC, तीनों मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं भाई, कंप्लीट। देखो इस तरीके ले सकते हैं, A और B और C तीनों मिलके कर रहे हैं, कितने दिनों में, 4 दिन में कर रहे हैं भैया, 4 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। अब हम बोल सकते हैं A प्लस B और प्लस C तीनों का एक दिन का वर्ग कितना हमारे पास 1/4। ठीक है, अब देखो A अकेला कर सकता है, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, A अकेला कर सकता है, कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, और A का एक दिन का वर्ग, हमें हमेशा क्या करना है, एक दिन का वर्ग निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दिन का वर्ग निकालेंगे। तो एक दिन का वर्ग हो गया हमारे पास 1/18। ऐसी B का निकालो भाई, देखो B का क्या हो जाएगा, 12 दे रखा है, तो B का एक दिन का वर्ग हो जाएगा 1/12। C का एक दिन का वर्ग हो जाएगा, बाद में पता, तो C अकेला इस काम को करेगा, तो कोई बात नहीं। C का पूछ रहा है, C कितने दिनों में काम करेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। चलिए इस वाले को यहाँ से छोड़ देते हैं, इस वाले का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इसे। देखिए तो A और B की यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई, देखिए ये वाली इक्वेशन आपके सामने है। A और B की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से A की वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/18, तो यहाँ पर 1/18 पुट किया, और B की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/12। C की वैल्यू निकालनी है आपको 1/4। देखिए C की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4, ये उधर जाके -1/18 और -1/12। अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, मुझे लग रहा है 36 आ जाएगा। 36 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ रहा है, 9 आ गया देखिए। और 80 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और यहाँ से 3, ये सॉल्व कर लेंगे आप। कितना बचेगा हमारे पास, अब बोलेंगे सर ऊपर से 4 बचा, नीचे से 36 बचा, कैंसिल हो गया, 1/9 आ गया। और C काम करेगा 9 दिनों में कर सकता है भैया, C 9 दिनों में कर सकता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना ईजीली तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें तो ऑप्शन भी हैं भाई आपके लिए, इसमें तो ऑप्शन भी हैं, इसमें ऑप्शन भी हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, A और B किसी काम को कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए इस तरीके से लिखिए, A प्लस B दोनों मिलके कर रहे हैं 36 डे में,
और ए और बी का एक दिन का कार्य निकालो भाई, एक दिन कार्य हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं तो एक दिन का कार्य हो जाता है। तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, तो वहाँ से बिल्कुल आपका काफ़ी टॉपिक क्लियर होगा और समझ भी आएगा। देखिए तो वैसे कुछ नहीं है इसमें, अगर हम जो भी ऐसे ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं 36 दिन में कर रहे हैं, 36 दिनों में कर रहे हैं, अगर इसे 1/36 कर देंगे तो ये इन दोनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो गया। ऐसे बी और सी, भाई बी प्लस सी महोदय जी कर रहे हैं कितने दिनों में, देखिए बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 24 में कर रहे हैं, तो 24। अब इन दोनों का हम एक दिन का वर्ग निकालें, एक दिन का वर्ग क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जिस सेकंड मान लिया। अब ऐसे ए और सी महोदय जी मिलके काम कर रहे हैं, ए और सी दोनों मिलके काम कर रहे हैं कितने दिनों में 18 डेज में, और ए और सी का जो काम होगा एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तीनों को ऐड कर दिया भाई हमने, ना कोई सोचा ना समझा, तीनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी आ रहा है, यहाँ से बी प्लस सी, ए प्लस बी, और यहाँ से बी प्लस सी, यहाँ से क्या आएगा ए प्लस सी आएगा, यहाँ से ए प्लस सी ये आएगा। कितने दिन है हमारे पास, इधर 1/36 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से करेंगे तो 1/24 आ रहा है हमारे पास, और यहाँ से करेंगे तो 1/18 आ रहा है। अब आप चेक करेंगे, देखिए ए 2a हो गया, बी 2b हो गया, 2b, और सी 2c हो गया हमारे पास। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो आपका आ रहा है 72 हो गया। देखिए एलसीएम 72, 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, और 24 से 3 बार, और यार 18, तो इससे हो जाएगा, इसे 4 बार चला जाएगा, यहाँ पर 36 4 बार चला जाएगा, 36 4 बार, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से कितना आ गया 4 7 2 9/72, यहाँ से कैंसिल हो गया 1/8। तो ये कह रहा है कि तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों मिलके काम करने तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी और प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 2 से क्या कर देंगे इधर डिवाइड 16, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य हो गया 16 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके जो कार्य करेंगे 16 दिनों में काम कर सकते हैं पूरा कंप्लीट, और काम क्या हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, आप इसे दम लगा के कीजिए। हाँ क्या दिया हुआ देखिए, 5 व्यक्ति 7 घंटे काम कर रहे हैं भाई, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर लेते हैं। इसमें तो ट्रिक लगा देंगे भाई, इसमें तो ट्रिक लग रही है। देखिए M1 लिखा मैंने यहाँ पर 5, और D1 लिखा 7, और सॉरी गलत हो गया, उल्टा हो गया, यहाँ पर H1 आ जाएगा, H1 7, और D1 क्या हमारे पास 8 दे रखा है। देखिए ये आपका M हो गया, ये H हो गया, और ये D हो गया, ठीक है। और यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए, भाई चलो 4 दिन की बात कर रहा है, पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो M2 की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, MDH मसाले लगा दो भाई, MDH M1 D1 H1 और M2 D2 H2 ये लगा दो। तो M1 की वैल्यू है हमारे पास 5, D1 की वैल्यू है 8, और H1 की वैल्यू 7, और M2 की वैल्यू 7, और D2 की वैल्यू 4, और H2 की वैल्यू हमें निकाल ली है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो गया 2 बार, और H2 की वैल्यू आएगी 10। तो 10 घंटे काम उनको डेली करना पड़ेगा भाई, तब जाके काम हो पाएगा। देखिए तो कितने इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स हमारा बिल्कुल ओपन है आपके लिए, बिल्कुल इंतजार कर रहा है आपके मैसेज का, तो मैसेज कीजिए, बताइए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 लिया भाई। इसे कैसे करेंगे,
देखिए 4 आदमी और 6 महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिला मिलकर उसी काम को 10 दिन पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगी? ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है और वहाँ भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। तो आप अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को मूव कर रहा हूँ, आगे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया आपके साथ में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, बुनकर चटाई 4 दिन और ये यार, इसे डायरेक्ट हो जाएगा। इसे M1 मान लो 4 और 4 चटाई, मतलब ये W1 हो गया, W1 हो गया। और दिन D1 क्या हो गया? 4 हो गया हमारे पास। और 8 बुनकर मतलब M2, 8 दिन में तो D2 हो गया 8। कितनी चटाई बुनी जाएंगी? W2। क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? M1 दे रखा है, D1 दे रखा है और W1 दे रखा है। ये बन जाएगा फॉर्मूला। देखिए सिर्फ फॉर्मूला बनाना सीख जाइए, M2, D2 और W2। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। M1 की वैल्यू क्या है? 4 और D1 की वैल्यू है हमारे पास 4 और W1 कितना है हमारे पास? 4 और M2 की वैल्यू 8, D2 की वैल्यू 8 और W2 पूछ रहा है भैया। तो देखिए ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 2 बार 2 बार और W2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। भैया 16 चटाई बुन लेगा, ठीक है। 16 चटाई क्या कर सकता है? बुन सकते हैं इतने टाइम पीरियड में। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो इतने इजीली तरीके से हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखिए आपके साथ बड़े ये क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल शेयर लाइक कर लीजिए। और भी आपके लिए हमने काफ़ी टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड कर रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी अब तक तो बिल्कुल देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आपके सामने एक नया कोई दूसरे टॉपिक पर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही।